हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रोजगार वे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे संविधान की प्रस्तावना की यानी प्रियम्बल की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता किस में निहित है? इसके 4 ऑप्शन हमें दिए हैं। संप्रभुता से मतलब होता है सॉवरेनिटी, यानी कि हमारा जो देश है वो किसी के अधिकार में नहीं होगा। ये पूरी तरह से लोकतांत्रिक और इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्रिक देश है। तो ये बात किस में निहित की जाती है? ये हमारे उद्देशिका यानी प्रियम्बल में दी गई है। तो ऑप्शन है भारतीय संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में या भारत की जनता में। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, भारत की जनता में। नेक्स्ट करें, भारतीय संविधान लागू हुआ था। यहाँ ध्यान देने की बात की गई है। प्रस्तावना के लिए 2 डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कि उसे अपनाया कब गया था, यानी संविधान को अपनाया कब गया था। तो प्रस्तावना में उसके लिए जो डेट दी गई है वो है 26 नवंबर 1949। और हमसे सवाल पूछा गया है भारतीय संविधान लागू कब हुआ। तो इसके बारे में हमें पता ही है। इसका सही है ऑप्शन है ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 को। आगे चलते हैं। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1 बार। 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत अभी तक प्रियम्बल में सिर्फ 1 बार संशोधन किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य। ऑप्शन बी है अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य। ऑप्शन सी है संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य या ऑप्शन डी राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशागत रूप से ना हो। तो गणतंत्र का सही ऑप्शन, सही मतलब यही होता है कि ऐसा राज्य या ऐसा कंट्री जहाँ पे जो अध्यक्ष होता है वो वोटिंग यानी इलेक्शन यानी लोगों के द्वारा चुना जाता है, ना कि मोनार्की की तरह राजा का बेटा राजा के रूप की पद्धति चलती है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक समता का अर्थ है। तो इसमें बात करते हैं समता मतलब इक्वालिटी। तो इक्वालिटी कब आती है? जब कहीं भेदभाव ना हो। तो इसके लिए सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? इसके लिए आपको एक बार संविधान का प्रस्तावना पढ़ लेना चाहिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कौन कौन से शब्द हमारे प्रस्तावना में हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। हमारे प्रियम्बल में समाजवादी भी है, पंथ निरपेक्ष भी है, प्रभुत्व संपन्न भी है, पर लोक कल्याण जैसा कोई शब्द नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? धर्मनिरपेक्ष मतलब जहाँ पे कोई भी धर्म का अनुसरण नहीं किया जा सकता। मतलब हमारे देश में विभिन्न तरीके के धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। तो ये बात किस में कही गई है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, संविधान की प्रस्तावना में इस बात को स्पष्ट रूप से कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो जो भी शब्द हमारे प्रस्तावना में दिए गए हैं, जिसमें इक्वालिटी की बात की गई है, समता की बात कही गई है, न्याय की बात की गई है, गणराज्य की बात की गई है, तो ये
संविधान के किन भागों में है? तो इसके लिए सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत और मूल कर्तव्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए हैं? तो कौन सा संशोधन किया गया था? 42वां, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ सही है। 42वें संशोधन से यहाँ पे 3 शब्द जोड़े गए थे, जो कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता एवं अखंडता जोड़े गए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो अभी हमने देखा था कि इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, तो इसके लिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, समाजवाद। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जनता में, मतदाता में, राष्ट्रपति में या संसद में। तो हमारे प्रस्तावना में साफ रूप से बताया गया है कि जो भारत का शासन है उसके जो सर्वोच्च सत्ता यानी जो अल्टीमेट पावर है वो जनता के हाथों में है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका प्रस्ताव का एक भाग है। ये किससे कौन सा संशोधन के बाद बताया गया? तो अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ है और वो कौन सा है? 42वां, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो संविधान किसके लिए बनाया गया है? हमारे लिए यानी जनता के लिए। तो सीधी सी बात है, संविधान किसके द्वारा स्वीकृत किया जाएगा? भारत की जनता के द्वारा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। भारत में एक, तो भारत कैसा देश है? धर्मनिरपेक्ष, हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र या इसमें से कोई नहीं? तो ये तो सीधी सी बात है कि हमारे यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं, तो यह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था, यानी किन शब्दों को जोड़ा गया था? तो पहला, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, तो इसमें से लोकतांत्रिक गलत है। प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, इसमें से लोकतांत्रिक गलत है। तीसरा है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, तो ये दोनों शब्द ही सही है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है प्रजातंत्र या फिर लोकतंत्र? सीधी सी बात है, जहाँ पे प्रजा यानी जनता को यह अधिकार हो कि वो अपना अध्यक्ष चुन सके, तो वो लोकतंत्र या प्रजातंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? ध्यान देंगे तो धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया है, समाजवादी को जोड़ा गया है, एकता और अखंडता को जोड़ा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गुट निरपेक्ष। इस शब्द को संशोधन के द्वारा नहीं जोड़ा गया है। आगे चलते हैं। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। तो इस प्रस्तावना कहाँ से प्रारंभ होता है? हम भारत के लोक शब्दों से। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, तो ये इसमें अभी हमने बात की ही थी कि गणतंत्र का मतलब होता है कि जहाँ का शासक या अध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा, जनता के द्वारा चुना गया होगा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा है? तो इसका सही ऑप्शन है राष्ट्रनिरपेक्ष। संप्रभु शब्द लिखा गया है, समाजवादी लिखा गया है, लोकतांत्रिक लिखा गया है, परंतु राष्ट्रनिरपेक्ष जैसा कोई भी शब्द हमारे प्रस्तावना में नहीं है। राष्ट्रनिरपेक्ष गया धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। तो ये गलत है क्योंकि लागू नहीं हुआ था, अपनाया गया था। धर्मनिरपेक्ष 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ये सही है। 42वां संशोधन 1976 में हुआ था, ये भी सही है। भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को रूसी क्रांति से लिया गया, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। संप्रभु भारत के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत किसी देश पर निर्भर नहीं है, भारत किसी अन्य देश का उपनिवेश नहीं है, भारत अपने देश का कोई हिस्सा किसी अन्य देश को दे सकता है, या फिर भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र मानने को बाध्य नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। के एम मुंशी का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब है संविधान की प्रारूप समिति से। प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी उसे संविधान को बनाने की कमेटी से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं। बेरुबाड़ी मामला किस वर्ष से संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 1907। बेरुबाड़ी मामला में यह कहा गया था कि जो हमारा प्रस्तावना है यानी प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि यह प्रस्तावना संविधान का पार्ट नहीं है, जबकि आगे चलकर केशवानंदन भारती केस में इस बात को बदलकर कहा गया कि प्रस्तावना कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और उसमें उसी तरीके से संशोधन किया जा सकता है जिस प्रकार संविधान में किया जाता है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ है? सभी धर्म समान हैं, उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। राष्ट्रीय धर्म का विशेष महत्व है, सरकार द्वारा किसी एक धर्म को संरक्षण देना निम्न से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने भारतीय संविधान के प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए अर्नेस्ट बार्कर। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो ये थे आज के हमारे प्रस्तावना से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और लाइक करें और आगे की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।